खोया खोया चांद। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी अद्वितीय, गौरवशाली, अतुलनीय, विलक्षण संस्कृति के समानांतर कोई अन्य संस्कृति नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। हमारी संस्कृति की आध्यात्मिक समझ, उसका व्याख्यान एवं उसका अनुसरण सर्वश्रेष्ठ तो है ही। हमारी सभ्यता और हमारे आदर्श भी उतने ही अनुकरणीय हैं। जब हमारी संस्कृति के समानांतर कोई अन्य संस्कृति नहीं ठहरती, तो इसे तुच्छ या नीचा साबित करने के प्रयास में आलोचनात्मक बिंदु को उजागर करने की कोशिश करते हैं। आज मैं इन्हीं विषयों पर आप सबसे चर्चा करना चाहती हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर जोरदार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ लोग हमारी मूर्ति पूजा की परंपरा पर उंगली उठाते हैं एवं उसे परम सत्ता की हमारी समझ पर सवाल उठाने की ओछी हरकत करते हैं। जैसे वे हमें समझाना चाहते हैं कि ईश्वर तो निराकार होता है, फिर उसे साकार रूप में आराधना का क्या मतलब। इसे वो हमारी अज्ञानता से जोड़कर देखते हैं एवं प्रचारित करते हैं, और कभी कभी तो वे हमारे उपहास पर भी उतारू हो जाते हैं। दरअसल वे अपनी अल्पज्ञता को छुपाने के लिए एक आक्रामक हाव भाव दिखाकर हमें बैकफुट पर ले जाने का एक असफल प्रयास करना चाहते हैं। मगर उन्हें जानना चाहिए कि हिमालय शिखर की तरह ऊंची हमारी संस्कृति को वो कभी भी बौना नहीं बना सकते। दोस्तों, पहले तो उनको हमारी संस्कृति और उनकी खुद की संस्कृति के मूल अंतर को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति एक अजन्मी संस्कृति है। इस संस्कृति का कोई जनक नहीं है। यह सदियों सहस्त्राब्दियों से निर्बाध प्रवाहित होने वाली ज्ञान सरिता से निखरी एवं सुसज्जित संस्कृति है, जिसने कई अहम पड़ाव देखे हैं, समय समय पर अपना परिमार्जन किया है और प्रामाणिक तत्वों को ही अपना आधार बनाया है। यह कोई अन्य संस्कृति की तरह नहीं है, जो अपने आप को देवदूत समझने या बतलाने वाले किसी प्रॉफिट या पैगंबर के आदेश से निकली हो, जिसमें ना प्रवाह है और ना ही किसी परिमार्जन की कोई गुंजाइश है। दोस्तों, ईश्वर या परम सत्ता या जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, उनके रहस्यों को समझना, उनके अस्तित्व, स्वरूप या उनके सीमाओं का आकलन करना, उनके संपूर्ण सत्य को सबके समक्ष खोलकर रख देना किसी के बस की बात नहीं है। यदि
ऐसा संभव होगा तो वो परम सत्ता नहीं बने रह सकते। ईश्वर का यह परम रहस्य सदैव बना रहेगा। अब सवाल है कि आखिर हम उस ईश्वरी तत्व को कितना समझ पाए हैं, और आखिर ऐसी कौन सी संस्कृति है जो उस रहस्य के सबसे निकटतम है। बेशक इसमें हमारी संस्कृति अग्रणी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ जानते ही नहीं, बल्कि सत्य यह है कि हमसे पहले इसका ज्ञान किसी और को नहीं है। हमारी संस्कृति ने ही इस निराकार ब्रह्म का सूत्रपात किया है। हमारी संस्कृति ने ही यह बतलाया है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। हमारा शरीर नश्वर है, मगर आत्मा अविनाशी है, क्योंकि आत्मा उस अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वशक्ति संपन्न, स्वयंभू परमात्मा का ही अंश है। इसलिए आत्मा के संबंध में ये सूत्र दिया गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, ना चैनम क्लेद्यांत्यापो, ना शोषयति मारुत। अर्थात इन आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, ना आग जला सकती है, ना ही जल गला सकता है, और ना ही वायु सुखा सकता है। जो संस्कृति आत्मा और परमात्मा के इन गुण रहस्यों को इतनी स्पष्टता से जानती है, वह ब्रह्म के निराकार स्वरूप से अपरिचित हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर सवाल है, मूर्ति पूजा क्यों? दोस्तों, यह समझना बड़ा सरल है कि जो निराकार होता है वह साकार रूप भी बड़ी सहजता से धारण कर लेता है। मैं एक साधारण उदाहरण दूंगी। जैसे जल निराकार होता है, मगर इसे जिस भी पात्र में रखा जाता है वह उसी का आकार धारण कर लेता है। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म साकार स्वरूप में नहीं आ सकता। इस पर संदेह करना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं। यह निराकार ब्रह्म हमारी पावन भारत भूमि पर राम एवं कृष्ण के रूप में साकार अवतरित हुए। अब इसका भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। इसके साक्षात साक्ष्य आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। दोस्तों, वैसे तो ईश्वर अपने आप में इतना विराट विषय है कि इसे कभी भी शब्दों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो फिर मैं कैसे इसे कुछ मिनटों में प्रस्तुत कर सकती हूँ? इस विषय के ऊपर इतने सारे वेद, उपनिषद, पुराण और अनगिनत ग्रंथ लिखे जाने के बावजूद नेति नेति कहना पड़ा, अर्थात न इति न इति, यानी ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। अतः समय सीमा को देखते हुए आज यहीं विश्राम लेती हूँ।
एवं आशा करती हूँ कि आज के इस विषय को आप प्रारंभिक रूप से अवश्य समझ पाए होंगे। शेष अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद।